सभी भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। शब्द गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, आजकल भोले भाले जीव बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं। उलझन आज की सबसे बड़ी ये है कि असली गुरु कौन है, किसको गुरु बनाए। क्योंकि परमार्थ के रास्ते पर किसी न किसी को तो गुरु बनाना ही पड़ता है। जैसे कबीर साहब जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया। जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। तो भाई, गुरु ऐसा करो जो खुद काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त हो। लेकिन आजकल के गुरु जितने भी बैठे हैं, इन सब के अंदर कोई ना कोई अवगुण जरूर मिलता है। कोई काम में फंसा है, कोई क्रोध में, कोई मोह में, कोई लोभ में, कोई अहंकार और ईर्ष्या में। ये सब नकली गुरुआ हैं, नकली गुरुआ। असली गुरु तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अंदर से पवित्र हो जाओगे। जैसे गरीबदास जी को खुद कबीर साहब मिले, धर्मदास जी को खुद कबीर साहब मिले, गुरु नानक जी को बेई नदी पर खुद कबीर साहब जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। उन्होंने ढूंढा नहीं। आप सभी सोचो, क्या इन्होंने गुरु को ढूंढा था? इन्होंने गुरु को नहीं ढूंढा, बल्कि खुद कबीर साहब इनसे मिलने आए थे। क्योंकि इनके जो अंतर आत्मा, जो मन था, वो शुद्ध था। जिसका मन शुद्ध होता है ना, परमात्मा उसको अपने दर्शन किसी ना किसी संत के रूप में जरूर देते हैं। तो मेरे विवेकी भाइयों, सबसे पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ कि वो परमात्मा मुर्शिद सबद गुरु कबीर साहब खुद तुम्हारे पास आए। और आज के जो हमारे कछुआ बाबा हैं, इनकी तो बात ही सबसे निराली है। ये ऐसे नकली गुरुआ हैं कछुआ बाबा, सबकी बुराई करते हैं। ये कछुआ बाबा सबका धोबी बना हुआ है, फ्री में सबके कपड़ों का मैल निकालने पर लगा है। फ्री का नौकर मिला हुआ है ये कछुआ बाबा, क्योंकि ये सब संतों की बुराई करता है। ऐसा कोई भी संत नहीं होगा जिसकी इसने बुराई ना करी हो। किसी को अपने कर्मों का मैल उतारवाने की जरूरत नहीं है। कछुआ बाबा खुद ही सबके कर्मों का मैल उतारे जा रहा है। बोलता है, हमारे पंथ में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो भक्ति के नाम पर जीरो और कथनी के नाम पर हीरो हैं। अरे कछुआ बाबा, आप भी तो कथनी के नाम पर हीरो हो और करनी के नाम पर जीरो। जब करनी की बात आती है तो आप कछुए की तरह पूंछ उठाकर भागने लग जाते हो। जब इसके पास नए नए शिष्य से जुड़ते हैं ना, तो उनको बड़े ही प्यार से, सम्मान से अपने पास रखता है। और जैसे ही वो इससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं तो बोलता है, ये कचरा है, कचरा, इन्हें बाहर निकालो। फिर उन्हीं शिष्यों को ये कचरा बताता है। ये काम सतगुरु का नहीं होता, ये काम काल निरंजन का होता है। भाई, काल की बात मानो तो काल को वो प्रिय है। अगर तुम सच्ची बात कहो, परमार्थ के रास्ते पर चलो, तो भाई काल को तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। फिर तो वो ही बोलेगा कि भाई इनको बाहर निकालो। जैसे यह कबीर पंथियों को बोलता है, कबाड़पंथी है, कबाड़पंथी। बोलने की भाषा है ये इसकी। अरे भाई, तेरा भी तो कबाड़पंथी है, तू कौन सा निराला पंथी है। कहते हैं ना, अपनी बुराई किसी को नजर नहीं आती, वही हाल इसका हो रहा है। इसको अपने बुरे कर्म नजर नहीं आ रहे, इसको अपनी करनी नजर नहीं आ रही कि मैंने कैसे कैसे कर्म करे हैं। इसलिए ये दूसरों में दोष निकालकर उन सब का धोबी बना हुआ है। और हाँ, एक बात याद हो रही, आप सभी भाई अपने अपने विवेक से ये सोचो कि जिसको इसने मोहर लगाई है, वो सभी इसको छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर ये सोचना जरूर पड़ता है कि भाई ऐसा कैसा सार शब्द है इसका, जिसको भी इसने मोहर लगाई वो ही इसको छोड़कर चले गए। ऐसा कैसा सार शब्द है? भाई, ये सार शब्द नहीं, ये काल शब्द है, काल शब्द। ये बोलता है कि मेरी आज्ञा में रहना, मेरा कहना मानना। जो मेरा कहना नहीं मानेगा उसको मैं अपने पंथ से निकाल दूंगा। तो भाई, ये काल निरंजन की पहचान होती है। सतगुरु ऐसे कभी नहीं बोलते। ऐसी भाषा काल निरंजन की होती है। सच्चे गुरु को तो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, सब प्रिय होते हैं।
एक चीज और पकड़ो इसकी, इतना गहरा जाल बनाता है ये काल निरंजन। बोलता है कि नायाब हीरे हैं वो ही टिकेंगे मेरे पास, वरना कवाड़ा तो सब निकल जाएगा या निकाल दिया जाएगा। और बोलता है कि मेरा ही ज्ञान लेकर, मेरा ही ज्ञान सीख के खुद गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पंथ का सिद्धांत बदलने की कोशिश करता है या करेगा वो हमारे पंथ में नहीं रहेगा। और फिर ये अपने शिष्यों को ऑर्डर देता है, काल निरंजन हमारा कोई भी शिष्य ऐसे लोगों से संपर्क ना करे। ये सब इसलिए बोल रहा है कि अगर मेरे शिष्यों का विवेक जग गया तो ये इसे छोड़कर चले जाएंगे, इसके पास तो रुकेंगे नहीं। फिर मेरे विवेकी भाइयों, इससे भी तो पूछो, तूने भी तो मदन पंथ का पूरा सिद्धांत बदल दिया। तूने अपने गुरु को ही मच्छंदर नाथ बना दिया और खुद गोरखनाथ बन गया था। याद है या नहीं, या भूल गया? गोरखनाथ काल का भगत था, तूने तो खुद को ही साबित कर रखा है कि तू ही काल निरंजन है। जैसे कर्म करे हैं उनका फल तो आपको वैसे ही भोगना पड़ेगा। अब अपने कर्म भोगने के लिए ना तैयार हो जाओ। भाई एक गरड़िए के पास भेड़ बकरी तो ठहर सकती है, शेर नहीं ठहर सकता। और एक गरड़िया भेड़ बकरी को तो चरा सकता है, लेकिन शेर को नहीं चरा सकता। जो भी काल कली के पास रुकेगा वो भेड़ बकरी हो सकती है, शेर नहीं हो सकता। तो अब मर्जी आपकी है, क्योंकि इस गरड़िया का अज्ञान रूपी पूरा जंगल कट चुका है और पूरे जंगल में आग लग चुकी है। अब ये कछुआ अपने आप में सिमट भी नहीं सकता। ये ज्ञान तो सद्गुरु का देता है और सिमटता निराकार में है। एक हांडी में 2 पेट रखने वाला कछुआ अपने आप को सद्गुरु मानता था, लेकिन इस निराकार की असलियत अब सबके सामने आ गई। जितना इसने जाल फैलाया था वो सारा जाल विवेक की तलवार से ढाल के साथ एक ही ऑडियो में पूरा काट दिया है भाई। जैसे नरसिंह अवतार ने आकर हिरण्याकश का पेट फाड़ दिया था, इसी प्रकार कल्कि ने इस कली काल का ज्ञान एक पल में काट दिया। परमात्मा के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, और परमात्मा सबके घट में है। परमात्मा कहीं से भी कुछ भी करवा सकता है मेरे भाई। घट घट मेरा साइया सूनी सेज ना कोई, बलिहारी जाऊं वाघट की जाघट प्रकट होए। विवेकानंद जी ने कहा है बलि केवल बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। सबद गुरु 16 गुणों से न्यारा है, वही हम सबका प्रीतम प्यारा है, वही सत्य स्वरूप हमारा है। तो भाई काल ने तेरे अंदर प्रवेश कर लिया है कछुआ बाबा, और पूरा विकराल रूप धर लिया है, क्योंकि तू ही बोलता है कि हमारा कोई भी चेला हमारे ज्ञान से हटकर कुछ भी बोले तो समझ जाना उसके अंदर काल भगवान बोल रहा है। बताओ, कबीर साहब के ज्ञान को अपना ज्ञान बता रहा है। क्या ये सब ज्ञान अपने साथ लेकर आया था? जब तू पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले से ही यह सारा ज्ञान चला हुआ आ रहा है। ये काल निरंजन संतों के ज्ञान पर अपनी मोहर लगाना चाहता है, पर ऐसा परमात्मा होने नहीं देंगे भाई। ध्यान रखना कछुआ बाबा, ये सब भोले वाले जीवों को अपने जाल में फंसाने की इसकी ये रणनीति है। क्योंकि कोई भी अपना साम्राज्य खड़ा करेगा तो राजनीति और रणनीति इनके ऊपर ही इसका साम्राज्य खड़ा होता है। क्योंकि राजनीति और रणनीति ना हो तो उसका साम्राज्य खड़ा ही नहीं हो सकता। तो भाई काल भगवान ने अब इसके अंदर अपना विकराल रूप प्रकट कर लिया है। अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको 84 में लेकर जाएगा अपने साथ। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भोले भाले भाइयों, समझ जाओ कि काल कौन है और दयाल कौन है। हम आपको बार बार बताते रहेंगे, आपका विवेक बढ़ाते रहेंगे। इसकी रणनीति बहुत गहरी है, क्योंकि इसको बहुत तगड़ा झटका लगता है जब कोई भी शिष्य इसको छोड़कर जाता है।
ये काल पहले ही उसको ऐसी ऐसी बात बताता है कि मेरे पास नायाब हीरे टिकेंगे, हमारे ज्ञान के खिलाफ कोई भी बोले तो समझ जाना उसके अंदर काल भगवान प्रवेश कर गया है। बस इतना सुनते ही भोले भाले जीव बेचारे गदगद हो जाते हैं। हिप्नोटाइज कर देता है ये ऐसी ऐसी बातों से, पर आप लोग समझ नहीं पा रहे। और बोलता है हम तो गुरु के नायाब हीरे हैं, यह नहीं पता कि काल भगवान ने तुम्हारा शिकार कर लिया है और तुम शिकार हो चुके हो, तुम कैद में हो। जैसे तोता पिंजरे में बंद होता है ना, वैसे ही तुम भी इसके पिंजरे में बंद हो, आजाद नहीं। तुम खुद सोचो कि तुम आजाद हो या इसके पिंजरे में बंद हो, तुम्हें ना खुद पता चल जाएगा। भाइयों, कोई भी गुरु अपने शिष्यों को गुलाम नहीं बनाता, उनको तो आजाद करता है। विहंगम चाल देकर उनको उड़ाना सिखाता है और ये गुलाम बना रहा है। जैसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था ना, उसी तरह से ये भी ना तुम्हें गुलाम बना रहा है। अगर इस काल निरंजन का बस चले तो जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बांधा जाता है ना, वैसे ही ये सब के गले में पट्टा बांध दे। लेकिन इसका इतना बस चलता नहीं। जो हमारे विवेकी भाई हैं वो सब समझ रहे हैं और इसको लात मार मार कर बाहर निकल रहे हैं। वो भाइयों, अपना विवेक जरूर बढ़ाओ, विवेक की तलवार से अज्ञान को काटो। ये बोलता है कि जब तक मैंने ज्ञान नहीं दिया था तब कहाँ थे ये सारे ज्ञानी। अरे काल निरंजन कछुआ बाबा, पहले कंस आता है, फिर कृष्ण जी आते हैं। पिछली ऑडियो में अशोक जी ने बताया भी था, सुन लेना अच्छी तरह। पहले बुराई आती है और फिर बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई आती है। अब तेरी बुराई का अंत नजदीक है, क्योंकि अब अच्छाई आ चुकी है और ये ज्ञान युद्ध चलता रहेगा, सदियों से चलता आया है और चलता ही रहेगा। इस ज्ञान युद्ध में गुरुओं ने अपनी गर्दन तक कटवा दी, आरा तक चलवा लिया अपने सर के ऊपर। तो भाई, बुराई के ऊपर अच्छाई आती ही आती है। पहले बुराई आती है, फिर अच्छाई आती है। पहले ये कछुआ बाबा नाम की बुराई आई और अब कल्कि की तलवार आई। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी अपना विवेक जगाओ और इस काल निरंजन की चाल का पता लग जाएगा कि ये कैसे फंसाता है अपने जाल में। तो इसी के साथ आप सभी भाइयों से मैं विदा लेता हूँ। सभी भगत भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। मेरे परम पिता परमात्मा कबीर साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।